बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का पैराग्राफ नंबर 1 कर रहे हैं। पेपर में इसकी जो वर्थ है वो 10 मार्क्स की है और जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो चलें पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ये कौन सा टेंस यूज़ किया गया है और उसके साथ साथ हम इसका तर्जमा करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम में मैं भी बाग में सैर करने जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। इस पैराग्राफ में आप देखें कि मुख्तलिफ टेंसेस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन आम तौर पर उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें आपको मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो भी मिलेंगे और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ भी आपको मिलेगा। अब पहले सेंटेंस की तरफ देखें सामने स्क्रीन पर। देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। अब चूँकि ये एब्सेंस कंडीशन में बयान की जा रही है तो इसलिए हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे कि उनकी खुशबू। अगर कोई चीज़ हमारे करीब पड़ी हो तो फिर हम कहेंगे कि इनकी खुशबू, यानी कि वो पास है। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड अराउंड। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज फिल्ड विद men, women एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। पीपल वॉक अबाउट एंड एंजॉय देमसेल्फ। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें कि एक लफ्ज़ है गार्डन और एक होता है ऑर्चर्ड। गार्डन में वो चीज़ बयान की जाएगी जहाँ पर फूल वगैरह हों, जहाँ ज़्यादा फूलों की तादाद हो या फूल वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं उसे हम गार्डन कहेंगे। और जहाँ पर फल मौजूद हों, फ्रूट्स, उसे हम कहेंगे ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड और गार्डन में फ़र्क है, डिफरेंस है काफ़ी। अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में होंगे। नाउ दिस मोमेंट दे आर हेयर एंड नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अब यहाँ पर फिर गार्डन लफ्ज़ यूज़ हुआ है, याद रखिएगा। इन दोनों का फ़र्क मैंने आपको बताया है। हर शाम में
हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। आई ऑल्सो गो टू दिस गार्डन फॉर अ वॉक डेली इन द इवनिंग। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। अब इस पैराग्राफ में आपने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ों को बयान किया गया है और उन अल्फाजों का जो फ़र्क है वो भी आपको बताया गया है। इस लिहाज से चूँकि जब हम उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेशन स्टडी में बहुत सी चीज़ें ऐसी बयान की जाती हैं जो सिर्फ़ उनका हमने मफ़हूम बयान करना होता है, सिर्फ़ लफ्ज़ों का तर्जमा नहीं होता। उसमें आप देखें तो उनका मफ़हूम बयान किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में भी आप देखें कि इसी बात को बयान किया गया है, यानी कि लफ्ज़ों का जो तर्जमा किया जाता है वो एक्चुअली ट्रांसलेशन ना होगी, बल्कि उसका जो मफ़हूम होगा उसको बयान किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक सीक्वेंस के साथ इसको पढ़ेंगे। देयर इज़ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, फ्लावर्स ऑफ different colors bloom in the spring season। ठीक, their fragrance spreads around, the garden is filled with men, women and children. In the evening people walk about and enjoy themselves, children run in the garden. Now this moment they are here, and next moment they are in the other corner of the garden. I also go to this garden for a walk daily in the evening. Many gardeners look after the garden। अब इसमें एक पैराग्राफ के बारे में बताया गया है, एक बाग या जिसे आप फील्ड भी कह सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि ज़्यादातर शाम के टाइम वहाँ पर लोगों का आना जाना है। और जो मुसन्निफ़ है वो कहता है कि मैं ख़ुद भी शाम के टाइम जाता हूँ। फिर वो कहता है कि वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पर दौड़ते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द वो भी आते हैं वहाँ पर। तो लिहाजा वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा माहौल है। बागों में फूल की खुशबू, उनके फूलों के मुख्तलिफ़ रंगत, तो ये जो है वो एक बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है और वैसे भी सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। आई होप आपको जो है वो इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी।